आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स का जो पैटर्न था वो हर साल के ऑक्शन की तरह बरकरार था कि हमें हमारे एक्स प्लेयर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वापस लेकर के आना है, कुछ नए आर्सेनल अपनी टीम में जोड़ने हैं और उसके साथ साथ 30+ एज के मैरिड खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना है। और इन तीनों ही काम में चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से सफल रहे हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर 2025 के आईपीएल से पहले उनकी क्या स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, क्या वीकनेस है, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या होगी, महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग पोजीशन क्या होगी और 10 में से आखिर हम सीएसके को यहां पर कितने नंबर देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बिल्कुल भी बजाना मत भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मुंबई इंडियंस, आरसीबी, केकेआर, इन सब की ऑक्शन रिव्यू की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ गई है, उसको जाकर के जरूर चेकआउट कर लो। लेकिन इस वीडियो के बाद देखो, वर्डिक्ट देने से पहले सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की फुल स्क्वाड आपको बता देता हूं। बल्लेबाजों से शुरू करते हैं। यहां पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ राहुल त्रिपाठी को खरीदा है, शेख रशीद वापस आ गए हैं, दीपक हुड्डा को खरीदा है, सिद्धार्थ यहां पर हैं, डेवन कॉनवे हैं, एंड विकेट कीपर्स में एमएस धोनी और वंश बेदी को सीएसके ने अपनी टीम में शामिल किया है। राहुल त्रिपाठी का इन्होंने यहां पर एक एडिशन किया है और दीपक हुड्डा, ये दो सीनियर प्लेयर जो कि आईपीएल में कम से कम पिछले 7-8 सालों से खेल रहे हैं, उनको अपनी टीम में शामिल करके अपनी बैटिंग को थोड़ा सा और ज्यादा इंडियन ओरिएंटेड और स्पिन हिटिंग फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद ऑलराउंडर्स हमेशा से सीएसके को बहुत पसंद है, धोनी को बहुत पसंद है। यहां पर रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे जिनको रिटेन किया गया था, अश्विन इज बैक इन सीएसके, सैम करन, छोटू इज बैक इन सीएसके, रचन रविंद्र इज बैक इन सीएसके। उसके अलावा विजय शंकर, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन और रामकृष्ण घोष को यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। देखो, यहां पर सैम करन और रविचंद्रन अश्विन के इंक्लूजन से तो कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज है नहीं, उसमें आप रचन रविंद्र का भी नाम जोड़ लो। लेकिन विजय शंकर यहां पर मेरे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग पिक था, क्योंकि देखो, इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। जब शिवम दुबे बॉलिंग नहीं करते तो विजय शंकर कितनी बॉलिंग करेंगे, वो तो जीटी में भी कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करते थे। सो उनका कैसा यूज होगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद बॉलर्स की तरफ चलते हैं। मतीशा पाथिराना जो कि रिटेन किए गए थे, उसके अलावा खलील अहमद आ गए हैं, कमलेश नागरकोटी आ गए हैं, मुकेश चौधरी वापस आ गए हैं, जपनीत सिंह एक बहुत ही अच्छी बाय है सीएसके के लिए। उसके अलावा नेथन एलिस, नूर अहमद और श्रेयस गोपाल के रूप में 2 स्पिनर्स यहां पर सेलेक्ट किए गए हैं। और पिछले साल तक जो महीशा थीक्षणा रोल अदा करते थे, एक मिस्ट्री स्पिनर टाइप का एक्स फैक्टर, उस काम के लिए यंगस्टर नूर अहमद पर भरोसा महेंद्र सिंह धोनी ने जताया है। और धोनी जब किसी यंगस्टर पर भरोसा जताएं, किसी ओवरसीज यंगस्टर पर भरोसा जताएं, तो आप समझ जाओ कि उस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा टैलेंट है। और इस पूरी स्क्वाड को देख करके आप इजीली समझ सकते हो कि ये स्क्वाड चेपॉक की कंडीशंस को देख करके तैयार की गई है। अब ये घर से बाहर कैसा खेलते हैं, ये एक बड़ा मसला इनके सामने आने वाला है। और उसके साथ साथ घर पर पिचेस किस तरीके की तैयार होती हैं, जब ये क्या ये लखनऊ खेलने आएंगे, क्या ये हैदराबाद खेलने जाएंगे, तो कंडीशंस के ऊपर और फिक्सचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा। तो जब आईपीएल का शेड्यूल आएगा उसको सीएसके जरूर गौर से देखेगी। तो देखो, इनकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ इस टीम की है गुड स्पिन अटैक। हमेशा की तरह सीएसके का जो स्पिन अटैक है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। पिछले साल आपके पास महीशा थीक्षणा थे, आपके पास मोइन अली थे और रविंद्र जडेजा थे। इस बार आपने उनको नूर अहमद और रविचंद्रन अश्विन को वापस ला करके एक नया ट्रियो तैयार किया है, वो बहुत अच्छा है। श्रेयस गोपाल का एक विकल्प भी बैकअप में आपके पास मौजूद है, तो वो खास करके चेपॉक की कंडीशन में इनके बड़ा काम आएगा। एक्सपीरियंस टीम में बहुत ज्यादा है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। आप चाहे बात करो यहां पर, अब तो ऋतुराज गायकवाड़ भी 4 साल से आईपीएल खेल रहे हैं, उनको आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा राहुल त्रिपाठी को आ गए हैं और आपके धोनी, जडेजा, रविचंद्रन अश्विन ये सब पहले से टीम में मौजूद थे। सो एक्सपीरियंस के अराउंड टीम बनाई गई है। और उसमें राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, डेवन कॉनवे जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, सीएसके के लिए काफी ज्यादा पिछले 3 सालों में इंस्ट्रूमेंटल भी रहे हैं, उनको वापस लेकर के आए हैं। और उसके साथ अच्छे यंगस्टर भी टीम ने जोड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। नूर अहमद हैं, रचन रविंद्र वापस आ गए हैं, सैम करन अगर आप उनको थोड़ा बहुत यंगस्टर मान लो, वैसे शक्ल से तो यंगस्टर ही लगता है, तो वो भी सीएसके में पहले था, आईपीएल भी लंबे टाइम से खेल रहे हैं। सो वो भी मतलब आपके उसके इर्द गिर्द रहेंगे, एक्सपीरियंस और यूथ के मिक्सचर के बीच में। सो वो काम अच्छा किया है। उसके बाद बैकअप टीम के पास बहुत अच्छे हैं। देखो, सैम करन के बैकअप के तौर पर आपने जेमी ओवर्टन ले लिया है। जिस तरीके से बिडिंग उनके ऊपर हो रही थी, सीएसके उनको लेने के लिए आई थी ऑक्शन में। उसके अलावा आपके
आपके पास देखो दीपक हुडा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, ये सब आपकी मिडिल ऑर्डर में यहां पर मौजूद हैं। और डेवन कॉनवे का बैकअप यहां पर रचिन रविंद्र है, तो वो एक आपने अच्छी चीज पिक की है। उसके अलावा आप देखो फास्ट बॉलर्स में पाथिराना, जिनकी इंजरी के कंसर्न्स होते हैं, वहां पर आपने नेथन एलिस को पिक कर लिया है, जो कि T20 के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। सो बैकअप यहां पर अच्छे लिए हैं। कमलेश नागरकोटी को लिया है। उसके अलावा अगर खलील का कुछ इशू होता है तो मुकेश चौधरी एक लेफ्ट आर्म सीमर है। सो आई थिंक वो काम यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन टीम में देखो कुछ बड़ी वीकनेस भी हैं। सबसे पहली वीकनेस टीम में है लैक ऑफ हिटर्स। इस टीम को जहां स्लो कंडीशंस होंगी, जहां पर बॉल थोड़ा सा फंस कर आएगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, जैसे चेपॉक हो गया, जैसे लखनऊ हो गया, या हैदराबाद जो एक टाइम पर हुआ करता था लास्ट ईयर, तो वहां फिर भी थोड़े बहुत रन बने थे, बट एक टाइम पे स्पिन को मदद मिलती थी। अगर वैसी कंडीशंस होंगी, या सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल जो होगा, आप ऐसे मान लो कि मई के महीने में जो आईपीएल होगा, वहां पर जो कंडीशंस होगी, वहां तो इनके बैटिंग काम आ जाएगी। बट इस बैटिंग को देख करके लंबी जरूर दिखती है, बट खौफ नहीं आता है, समझ रहे हो। जैसे आरसीबी के पास बहुत बड़े बड़े हिटर्स हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास पिछले साल हम देखते थे बहुत बड़े बड़े हिटर्स थे, उस तरीके से टीम का माहौल नहीं बन रहा है। दिल्ली के टॉप 6 देखोगे तो उसमें बड़े बड़े हिटर्स आपको दिखाई देंगे। सो वो एक इशू टीम के साथ है। उसके बाद वीक लोअर मिडिल ऑर्डर। अब देखो आप अगर 6, 7, 8 देखो तो मोस्ट लाइकली वहां पर धोनी और जडेजा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। यानी इन 3 महत्वपूर्ण स्लॉट्स पर आपको 2 ऐसे प्लेयर दिखाई देंगे जो कि इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से तो कम से कम रिटायर हो ही चुके हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था महेंद्र सिंह धोनी की हिटिंग तो फिर भी अच्छी थी, लेकिन वो बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे थे, और रविंद्र जडेजा की तो हिटिंग बहुत ही उसके लाले पड़े हुए थे। मतलब फुल टॉस भी वो हिट नहीं कर पा रहे थे, वो भी हमने उनको मिस करते हुए देखा था। तो वो एक बड़ा इशू होने वाला है सीएसके के लिए इस साल लोअर मिडिल ऑर्डर। और उसके बाद फ्यू एजिंग प्लेयर्स भी इस टीम के पास है। देखो आप कितना मर्जी डिनाई कर लो, एक प्लेयर आपका ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुका है, एक प्लेयर अभी 6 महीने पहले T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर के आ रहा है। सो ये सारी चीजें खास करके सीनियर प्लेयर्स को लेकर के इफेक्ट डालती हैं टीम के एटमॉस्फेयर के ऊपर। अब धोनी क्या, अगर आपकी विकेट्स गिर गए तो ऊपर आकर के 6, 7 ओवर 8 ओवर बल्लेबाजी कर सकते हैं, ऐसा वो कभी नहीं कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं। सो वो एक इशू है। रविंद्र जडेजा को आपने 18 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो वो एक इशू है। तो शिवम दुबे पर मिडिल ऑर्डर में आप बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड कर रहे हो। उसके अलावा चाहे हुडा हो गए, चाहे त्रिपाठी हो गए, चाहे आप बात करो यहां पर विजय शंकर की, ये सब 30+ हैं। सो वो एक कंसर्न यहां पर हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। इनकी फाइनल प्लेइंग 11 देखो मेरे हिसाब से ये होने वाली है कि आप डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली ओपन करेंगे, देन त्रिपाठी एट 3, शिवम दुबे एट 4, हुडा या विजय शंकर में से आप किसी एक को नंबर 5 पर रखो, सैम करन एट 6 एज अ फिनिशर, देन रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद और मथीशा पाथिराना एज एन इंपैक्ट प्लेयर आएंगे, या पाथिराना को आप 11 में डाल दो। खलील का एक ऑप्शन आप यहां पर खुला रख सकते हो। तो पाथिराना, खलील और सैम करन मुझे यहां पर 3 सीमर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा नूर, अश्विन और जडेजा यहां पर मुझे 3 स्पिनर्स दिखाई दे रहे हैं। अब हुडा शंकर में से आप जिसको खिलाते हो वो एक ऑलराउंडर, शिवम दुबे एक ऑलराउंडर, ये मुझे यहां पर दिखाई दे रही है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो फर्स्ट 11 ओवरऑल टीम अच्छी है, बुरी नहीं है, मतलब इट्स वेरी वेरी गुड टीम ऑब्वियसली। बट जैसे मैंने बताया कि कंडीशंस ओरिएंटेड ये टीम है, बट बोलते हैं ना धोनी का जूजू, सीएसके का जूजू वो चल जाता है, किसी ना किसी तरीके से ये कमबैक करने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। सो उसको भी यहाँ पर हमें माही फैक्टर को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, और उसी माही फैक्टर को भी थोड़ा बहुत दिमाग में रख के हमने इनकी रेटिंग की है कि मैंने इनको 10 में से 7.5 नंबर दिए हैं, सिंपली बिकॉज इस टीम के पास रोल क्लैरिटी होती है। देखो इट्स अ गुड टीम फॉर स्लो कंडीशंस, बट लैक ऑफ मिडिल ऑर्डर हिटर्स कैन हर्ट देम। जहां पर बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को प्रॉब्लम होगी, ये आप लिख के ले लो। उनकी बैटिंग को भी प्रॉब्लम होगी, उनकी बॉलिंग को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जहां पर कंडीशंस थोड़ी बहुत भी उनके मतलब की हुई है, या फिर उन्होंने मैच अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लिया, मान लो नए बॉल से विकेटें निकाल दी, या कॉनवे और ऋतुराज ने बहुत तेज शुरुआत दे दी, या शिवम दुबे किसी दिन बौरा गए, तो उस दिन सीएसके को
रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसी टीम है जिनके प्लेयर्स के पास रोल क्लैरिटी होती है। दुबे को पता है उसे क्या करना है, सैम को पता है उसे क्या करना है, धोनी को खुद को पता है मुझे क्या करना है, गायकवाड़ को कैसे खेलना है, त्रिपाठी को कैसे खेलना है, और उसके अलावा कॉनवे को कैसे खेलना है, पाथिराना कहां बॉलिंग करेगा, खलील कैसी बॉलिंग करेगा, नूर किस ओवर के बीच में बॉलिंग करेगा, अश्विन वहां पर मौजूद है, सब कुछ उनको पता होता है। सो रोल क्लैरिटी क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन दी आईपीएल। और सीएसके, एमआई, इवन केकेआर टू सम एक्सटेंट उनकी यही ताकत रही है, और बाकी जो टीम्स उनके नीचे हैं उनकी ये सबसे बड़ी वीकनेस है। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद ये था मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का पूरा रिव्यू। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी डिटेल मजेदार वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.